जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जीएनएन न्यूज का आज का केस। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद है मुल्तान हाई कोर्ट के सीनियर वकील और हमारे ताज प्रेस क्लब पाकिस्तान के लीगल एडवाइजर भी हैं मलिक नासिर मुश्ताक मंगाना साहब। पहले तो मैं इनका बहुत ही मशकूर हूं कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आए। नाज़रीन, आज हम जिस केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख के अंदर उस केस के हवाले से पहली मर्तबा इतनी आवाज उठाई गई है और डोमेस्टिक वायलेशन जो मुल्तान शहर के अंदर जनूबी पंजाब के एक जिले के अंदर एक वकुआ हुआ, एक लड़की की खुदकुशी का एक वाकया हुआ और उसको किस तरह हाईलाइट किया गया सोशल मीडिया के जरिए। उसका जो मुलजिम है, जो गुनाहगार है, उसको भी अरेस्ट किया गया। जो इस वक्त मंजर आम पर बातें हम उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां जो हमने देखी, जैसे कि आपने हमारे पहले भी प्रोग्राम देखे, हमने सानिया ज़ारा केस के ऊपर पहले भी बात की है। उस बच्ची के कत्ल की कहानी या खुदकुशी की कहानी वो क्या है, कानूनी हैसियत में उसके तनाजुर क्या है, उसके शौहर अली रजा जो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में है, उनके हवाले से जो खदशात है, जो शुबात है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं साजिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम करते रहते हैं और अक्सर ही हमारे साथ कानूनी मामलात में इनकी गुफ्तगू तशरीह होती भी रहती है। अब हम बात करते हैं कि जिस मौजू के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, तो उसमें जो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, जब भी कोई ऑफेंस होता है, एक ऐसा ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल हो, जिसमें कि पुलिस को किसी भी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी मतलूब हो, तो उसकी सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि CRPC 1898 सेक्शन 154 के तहत हम एक एप्लीकेशन देते हैं स्टेशन हाउस मास्टर को, SHO को। उसके बाद वो उस जो दरख्वास्त होती है उस पर वो चाराजोई करता है, उसकी वो तफ्तीश करता है कि आया कि ये जो दरख्वास्त मैंने मौसूल की है, क्या यह दरख्वास्त जो है ये पेश रफ्तगी के काबिल है या नहीं है। अब जब मामला कत्ल का हो तो ये हमारी सोसाइटी में एक इंतहाई संगीन किस्म का अफेंस माना जाता है और नो डाउट के इस्लाम भी इस बारे में ये कहता है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। तो उस सूरत में जब ये FIR, जब ये दरख्वास्त गई, तो उसमें जब ज़ाहिरी बात है कि एक FIR होती है, जब FIR हो जाती है यानी कि पर्चा हो गया, 154 की रिपोर्ट दर्ज हो गई, उसके बाद पुलिस उसकी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश के बाद अगर पुलिस बाख्तियार है कि वो किसी भी मुल्जिम जिसके खिलाफ वो दरख्वास्त आई होती है, तफ्तीश के लिए वो उस मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकती है ताकि वो उससे शवाहिद, रिकवरी और जो भी ज़रूरी मालूमात है वो हासिल कर सके। जी अच्छा नासिर साहब, यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन चेंज है। यहाँ पर सानिया ज़ारा अपने ससुराल में मौजूद थी। जो इस वक्त मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं या जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं, वहां पर उसकी खुदकुशी का वाकया होता है। उसका शौहर अली रजा वो और या उनकी फैमिली में से कोई बंदा 15 कॉल करता है। 15 कॉल करने के बाद थाना न्यू मुल्तान के SHO शफीक साहब मौका पर पहुंचते हैं, हालात वाकयात को वो देखते हैं और उसके बाद लड़की सानिया ज़ारा उसके वालिद को, जो उनके वालिद है असद शाह बुखारी साहब, जो चौक कुम्हारा वाला जो बाबुल फजल इमाम बारगाह है उसके मतवल्ली भी हैं, उनको कॉल आती है पुलिस की जानिब से। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नासिर साहब थोड़ी सी चेंज है कि पुलिस की जानिब से कॉल आती है जिनकी मुद्दत में उन्हें FIR देनी थी, लेकिन फौरी तौर पर जो चीजें सामने आई हैं, CPA मुल्तान सादिक अली डोगर साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने जो वालिद थे लड़की के उसको बार बार कहा कि आप FIR कराएं, पोस्टमार्टम करवाएं, लेकिन उस वक्त उन्होंने ना पोस्टमार्टम करवाया ना FIR दर्ज करवाई। कानूनी हैसियत में ये बताएं कि उसका सानिया ज़ारा के वालिद को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए ये एक बड़ी साफ सुथरी सी बात है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है वो बाशऊर है और जब इस किस्म के मसाइल होते हैं, कत्ल हो जाते हैं, तो पुलिस को और कानून को जो उसकी प्रोसीडिंग्स है उसका मुकम्मल होना चाहिए ताकि बाद में मसाइल जन्म ना लें।
जब एक ऑफेंस वाक़ हो गया है तो मेरे ख्याल में, मतलब मैं एज पर लॉ बात करूंगा, मैं किसी भी फरीक के हक या मुखालफत में बात नहीं करूंगा। तो ये एक हसास मामला था। अब ये पोस्टमार्टम एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए था, क्योंकि उससे वो शवाहिद, वो मार्क्स, वो मेडिकल रिपोर्ट्स मजीद क्लियर हो जाती हैं, जिनसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो किसी भी नुकरे लग सकती है। यानी ये पता लग सकता है कि आया कि ये खुदकशी थी, आया ये कत्ल था, असल हकाइक सामने आ सकते हैं। अच्छा, मतलब आप इसमें थोड़ा ये रोशनी डालें कि उसके बाद अगर देखें, अगर इस बात को हम मान लें, सीपीओ साहब सादिक अली डोगर साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने एफआईआर का बार बार कहा, क्योंकि बच्ची के वालिद असद शाह साहब थे, उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इसमें असद शाह साहब को इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, थोड़ा इसमें रोशनी डालें। देखिए, इसमें एक और बात भी है कि अक्सर मजहबी घराने जो कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, जी वो इन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और इस मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ, असद शाह साहब का ये बयान है, क्योंकि वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी बच्ची को, जो कि पहले ही मतलब कि एक अजियत के मरहले से वो मतलब गुजरी होगी, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि भाई उसको दोबारा से एक अजियत के मरहले से गुजारा जाए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो मसाइल होते हैं, इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो समटाइम काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं और बहुत सारे मसाइल जो है वो उसका जन्म लेने का ख़तरा होता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया इन मामलात में लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाते और उनको इसकी पेचीदगी का, इसकी कानूनी हैसियत का पता नहीं होता। ये तो एक सैयद घराना है। अक्सर हमने, मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज आई हैं, मतलब अगर किसी बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो गया है या कोई छत से गिर के किसी की डेथ हुई है, वो भी अक्सर पोस्टमार्टम नहीं करवाते। तो वो उनको पता होता है कि जी ये वाकई एक जेन्युइन सा इंसिडेंट है, या वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं करना चाह रहे होते। इसमें एक और बात भी है कि एक और पहलू भी है कि हमारा कानून थोड़ा सा, यानी वो उसकी जो फैसिलिटीज हैं, तो लोग डरते हैं कि शायद वो मुद्दई भी डर रहा होता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने कानून पर एतमाद रखना चाहिए और ये पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था। जी अच्छा, इसमें राशिद साहब एक और जो चीज हुई, फौरी तौर पर जब पुलिस वहां पर पहुंची और असद शाह साहब का एक बयान है, ऑन द रिकॉर्ड बात है, हर मीडिया चैनल पे वो चला, उन्होंने कहा कि मुझे एसएचओ शफीक ने कॉल की और उसने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। लेकिन उसके बाद उसी एसएचओ ने असद शाह साहब को कहा कि मुझे ये सुसाइड नहीं लगती। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि फौरी तौर पर जो सानिया ज़हरा के शौहर थे अली रजा, वो भी एक एडवोकेट है, मुल्तान कचेरी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उनकी सीट भी है, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट भी किया गया, उनके वालिद को भी अरेस्ट किया गया और कुछ मुलाजमीन थे उनको भी शायद अरेस्ट किया गया और उनको थाने ले जाया गया। और उसके बाद असद शाह साहब का कहना है, और उसके बाद कादिर गिलानी साहब ने इसकी तस्दीक कर दी कि थाने में जब वो मौजूद थे तो कादिर गिलानी साहब ने कॉल की सीपीओ साहब को, सादिक अली डोगर साहब को, और उनको वहां से रिलीज करवाया। ये जो मरला गुजरा, इसमें कानूनी हैसियत क्या है? क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है कि एक ऑफेंस होता है, एक खुदकुशी है या मर्डर है, वो बाद में क्लियर होना है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों पर शक है या शुबात है, उनको अगर पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है तो क्या उनको रिलीज कर सकती है? थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में मैंने जितने भी केस किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। उनका एक एक वर्ड, लोग समझते हैं चुनाचा कि ये प्रोसीडिंग स्लो ज़रूर होती है लेकिन गलत नहीं होती। तो जब अगर हम एक प्रोसीडिंग में, एक इंक्वायरी में जब असरअंदाज होंगे तो उसके असरात, उसके रिजल्ट्स वो मुरतब नहीं होंगे जो कि जेन्युइन होने चाहिए। जाहिर बात है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें वो तमाम हकाइक सामने लेकर आती है, जिन हकाइक की बुनियाद पर वो अपनी ज़िमनी प्रोसीड करती है, वो मुख्तलिफ लोगों के बयान रिकॉर्ड करती है। अगर उसमें कोई भी इंटरप्शन होगी तो ऑब्वियसली वो इंक्वायरी जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के शकूक पैदा होंगे। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये एक मर्डर था या कि सुसाइड थी। मतलब है कि किसी भी सियासी शख्सियत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अगर इस जैसा कोई ऑफेंस होता है, और खास तौर पे इस लेवल पे, क्योंकि असद शाह साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पिछले 8-10 साल से मुंसलिक हैं और मुल्तान के अंदर एक कदावर शख्सियत है, एक अच्छा वजन रखने वाले इंसान है। तो ये एक मतलब है कि इसमें अगर कोई सियासी इंटरफेयर हुआ है तो वो गलत हुआ है। देखिए, बात यह है
सियासत एक अलग चीज़ है और जो हमारी लॉ एंड एनफोर्समेंट वो अलग चीज़ है। ये क्लियर कट सी बात है। अब अगर हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है अगर उसको फ्री एंड फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने देंगे, पहले तो उनको आप अपने उनके प्रोसीजर्स को पूरा हो लेने दें। हमारी सोसाइटी में आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, दौरान इन्वेस्टिगेशंस जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब मेरे लिए सारे ही काबिल इज्जत हैं या कोई भी कदावर शख्सियत, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो खलल डालेंगे तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट मुरतब नहीं होंगे, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और उसमें मुल्जिम का जो उसका किरदार है उसका तयन वाज़ेह नहीं हो सके। बिल्कुल इसी तरह हुआ है और असद शाह साहब बार बार यही बात कर रहे हैं कि पुलिस को न्यूट्रल कर दें, बिल्कुल उनको क्लियर कर दें, उनको उनकी तहकीकात करने दें ताकि सही हकाइक सामने आए। हो सकता है कि अगर पुलिस को इस तरह थोड़ा सा इंटरफेयर ना किया जाता और पुलिस को किसी हवाले से रोका ना जाता तो शायद हकाइक असल सामने आते। जरूरी नहीं है कि अली रजा गुनाहगार है, मे भी हो सकता था उसमें कुछ अच्छे और हकीकत सामने आ जाती जो खुदकुशी वाले मामलात में आ रहे हैं या जिस तरह भी है। अच्छा नासिर साहब, एक और चीज, ये सारे मामलात हो गए और उसके बाद मैडम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के हुक्म पर हिना परवेज भट्ट साहबा यहाँ पर आई, जो सोशल वेलफेयर वजारत की इस वक्त कलमदार उन्होंने संभाला हुआ है, वो यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर कब्र कुशाई के ऑर्डर किए, कब्र कुशाई हुई, फिर पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है वो कह रही है कि गला घुटने से मौत हुई है, खुदकुशी हुई है, कोई तशद्दुद नहीं किया गया, कोई इसके ऊपर जुल्म जबर नहीं किया गया। हालांकि असद शाह साहब कहते हैं कि जब मैं अपनी बच्ची को हम लाए, हमने नहलाया, हमने सारे मामलात किए तो उसका जबड़ा टूटा हुआ था, उसकी जबान कटी हुई थी, उसके पांव क्रैश थे, तो ये दो चीजें अलग अलग हो जाती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कानून मानेगा या उनके बयानात को मानेगा, इसके ऊपर रोशनी डालें। देखें, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, कानून जाहिर बात है कि मेडिकल रिपोर्ट पर रिलाई करता है और वो इन मामलात में जितने भी जो जैसे बेनज़ीर मोहतरमा का केस हुआ था या जितने भी हाई ऑफिशल्स के भी केस होते हैं या कोई छोटा भी केस हो कत्ल या सुसाइड का, तो उसमें जो नॉर्मल प्रैक्टिस है जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स अथेंटिक होती हैं और कोई भी डॉक्टर जो एक डेड बॉडी की कर रहा होता है उसमें वो देखता है कि इसके ओरिजिनल जो मेडिकल रिपोर्ट क्या है, कहाँ जख्म है इसके, और जो शवाहिद हैं इसकी जो डेथ है वो कितनी देर पहले हुई है और इस पर कोई ऐसे मार्क्स तो नहीं है कि जिससे ये पता चले इसको कोई जख्म आया हो या इसको मारने से या कत्ल करने से पहले इस पर तशद्दुद किया हो। तो मेडिकल रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उस सूरत में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन समटाइम यूँ भी होता है कि जो शवाहिद होते हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं, तो वो शहादत आर्डर में वो बयानात भी समटाइम हमें ये बताते हैं कि वाकयात क्या हुए थे। तो मगर ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये चूंकि मेडिकल रिपोर्ट कब्र कुशाई के बाद हुई है और जाहिर बात है कि इस इतना प्रेशर होता है, मुद्दयान भी होते हैं, मुल्ज़मान भी होते हैं, पुलिस होती है, तो इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है और मेडिकल रिपोर्ट जेन्युइन हो सकती है इसमें। अच्छा, इसमें नासिर साहब एक और चीज़ कानूनी हैसियत से बताइएगा कि असद शाह साहब का ये कहना है, सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए जिस डॉक्टर को नॉमिनेट किया गया था, डॉक्टर अनम, वो पोस्टमार्टम में मौजूद नहीं थी। ये असद शाह साहब का कहना है। उन्होंने कई अपने बयानात पे कहा है, सोशल मीडिया पे उनके बयानात चल रहे हैं। तो क्या कानूनी हैसियत से अगर देखा जाए तो ये क्या सही हुआ कि जो डॉक्टर उनसे रिलेटेड थी या जिसको नॉमिनेट किया गया वो नहीं थी, किसी और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया? तो मे भी यहाँ ये हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करवा दी गई हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं होता। ये एक हाई लेवल का मैटर था और ये बाकायदा एक डॉक्टर्स का बोर्ड होता है, मतलब जब वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूटी डॉक्टर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है और वो और उसकी टीम इस सारी जो प्रोसीजर है इसको वो अपना SOPs को अडॉप्ट करते हुए ये पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद पूरी उसकी जो है ना कार्रवाई की जाती है। मैं आपको एक और बात भी यहाँ बताता जाऊँ, जो पोस्टमार्टम होता है उसमें जो भी डॉक्टर्स तैनात होते हैं ये उनके लिए कोई पहला मामला नहीं होता, उनके लिए ये रेगुलर रूटीन मैटर होता है। ठीक है। और वो इस अपने काम में ये जो है वो मतलब यहाँ पर डॉक्टरों की कोताही मतलब नहीं देखी जा सकती क्योंकि एक हाई लेवल केस था, तो इसमें अगर कोई शक व शुबहात आते हैं कि डॉक्टरों ने कोई मिली भगत की है तो नहीं हो सकती। अच्छा नासिर साहब, अगले मराहल में जाते हैं। पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि गला घुटने से मौत हुई है, कोई तशद्दुद नहीं उस पर जाहिर हुआ, कोई ऐसी रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी है। वो जो गले में कपड़ा डाला हुआ था उसकी कुछ नाखूनों के सैंपल लिए गए, कुछ मैदे के सैंपल, वो भी आनी है, वो भी इंतजार में है। यहाँ पर हम बात करेंगे अली रजा जो सानिया ज़हरा के शौहर थे, जी, उनके बारे से हम बात करेंगे
कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल ली, अबूरी जमाने जिनको कहा जाता है, मुल्तान सेशन कोर्ट से भी उन्होंने बेल ली। बेल लेने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी दिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। कुछ मीडिया चैनल्स में यह चलाया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस इंसान ने बेल ली हुई है तो मैं भी उसको गिरफ्तार करने का तो कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। अब वो गिरफ्तारी देने के बाद बजाय पुलिस उनको रिमांड में रखती या उनको उनके साथ कोई तफ्तीश करती, कुछ एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश करती, अगले ही दिन उसको जुडिशियल कर दिया गया। कानूनी हैसियत में इसमें रोशनी डालें कि क्या आया ऐसे ही होना चाहिए था या ये जो हुआ ये कानून से हटकर हुआ है? लेकिन बात यह है कि जब एक FIR लॉन्च होती है उसके बाद किसी भी मुल्जिम का, मैंने वर्ड यूज़ किया है मुल्जिम, मुजरिम का नहीं किया, किसी भी मुल्जिम का राइट है कि वो CRPC सेक्शन 498, 497 के तहत ऑनरेबल कोर्ट से बेल ग्रांट करवा सकता है। ये उसका एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में भी वाज़ेह है। अब अगर उन्होंने बेल जो एड इंटरम बेल है उन्होंने वो की हुई है तो ये उनका इस्तेकाक है, उनका राइट है। उसके बाद अगर वो ये समझते हैं, पहले उसमें प्रोसीजर तो ये है कि अगर वो बेल डिसमिस हो जाती है, ऑब्वियसली जो पुलिस है वो उसको अरेस्ट कर लेती है मुल्जिम को, ठीक है। अब अगर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है तो उसमें जो भी थाना मजिस्ट्रेट होंगे या जो भी उसमें सेक्शन लगा हुआ 302 है, जो भी बाय द ट्रायल बाय द रिस्पेक्टेड कोर्ट है, जिस भी कोर्ट में वो ट्रायल हो रहा होगा, तो जाहिर बात है 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्जिम को कोर्ट में पेश किया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद ये देखा जाता है कि केस के फैक्ट्स क्या हैं और ये देखा जाता है कि इससे हमने क्या रिकवरी लेनी है या नहीं लेनी है। वो उसके बाद एक मजिस्ट्रेट जो होता है, जो भी कस्टोडियन ऑफ द कोर्ट होता है, उसका इस्तेकाक है, उसका राइट है कि आया कि वो जुडिशियल कर दे। जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जुडिशियल कस्टडी, जब उसे इंटेरोगेशन कंप्लीट हो जाती है, पुलिस को मुल्जिम दरकार नहीं होता या कि उसे रिकवरी दरकार नहीं होती, उसके बाद जाहिर बात है कि जी वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा क्या जब ये बेल मैटर चल रहे थे, जब उसने अबूरी के लिए अदालतों से रजू किया हुआ था, क्या वो शामिल तफ्तीश हो गया था, क्या उसके बयानात कलमबंद हो गए थे? जब ये सारा ही प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका था तो उसके बाद जुडिशियल ही होना था, उसने ऑटोमेटिकली जुडिशियल होना था। और मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो वो भी पॉजिटिव आई, वो भी खुदकुशी उसमें जाहिर हो रही है। लेकिन जो तस्वीर हमारे सामने आई, पूरे मीडिया में आई, पूरे पाकिस्तान, पूरी कंट्री के, पूरी दुनिया के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर भी एहतजाज किए गए, जो तस्वीर आई है वो तस्वीर खुदकुशी जाहिर नहीं करती। वो उसकी कंडीशन, आप भी एज अ लॉयर हैं, आपको भी पता है खुदकुशी की जो कैफियत होती है, जो उसका एक सांचा होता है, खाका होता है, वो कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर के अंदर खाका कुछ और था, लेकिन उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नाज़रीन, आप लोगों ने कानूनी बातें सुनी। हमारे मेहमान नासिर मुश्ताक मंगाना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी जो नुक्ता नजर थे उन्होंने वो आप तक पहुंचाए। काफी सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तरफ से कहानियां घड़ रहे होते हैं, अपनी तरफ से एक हमारी बहन है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वो इस केस के हवाले से आए दिन व्लॉग करती हैं, लेकिन वो कुछ मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत कहानियां ऐसी सुना रही होती हैं। मैं इसमें किसी की दिलादारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आवाम तक असल हकाइक पहुंचाएं। कौन मुजरिम है, कौन मुल्जिम है, कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है, इसका फैसला अदालत ने करना है, शवाहिद ने करना है, कानून ने करना है। आप और मैं अदालत नहीं है, आप और मैं जज नहीं है। लेकिन हम फांसी भी लगा देते हैं लोगों को, हम मुजरिम भी डिक्लेयर कर देते हैं, हम उसको दरिंदा भी कह देते हैं। और एक बड़ी चीज, सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी वीडियो सानिया ज़ारा के बारे से आती है तो सबसे पहला लफ्ज आता है खौफनाक वीडियो मंजर आम पे आ गई। तो ऐसा क्या खौफनाक आ गया? आप उस बच्ची को हर प्लेटफॉर्म पे उसकी असमत दरी कर रहे हैं, उसकी बेहरमती कर रहे हैं, उसको आप इस तरीके से जलील कर रहे हैं। आप बजाय उसके हक में आवाज उठानी तो आप कानूनी तरीके से उठाएं। जैसे उस बच्ची के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है तो उसको उस हवाले से उठाएं ताकि उसको इंसाफ मिल सके। इस तरह तो आप लोगों के ज़हनों को बदल रहे हैं, लोगों के ज़हनों में गलत बातें डाल रहे हैं। कौन कसूरवार है, कौन मुजरिम है, कौन नहीं है, आप खुद ही उसका फैसला करते जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ दोबारा एक प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।